बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 127, एक्स की पावर -1 होल की पावर -2/3। इसकी सोल्यूशन है 27 की फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी, 3 × 3 एक्स की पावर -1 होल की पावर -2/3। तो यहाँ पे अब 3 की पावर 3 एक्स की पावर -1 होल की पावर -2/3। पावर रूल के मुताबिक टर्म्स को अलग-अलग किया जा सकता है और सेम ही पावर रहती है उनके ऊपर। 3 की पावर 3 -2/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे x की पावर -1 की पावर -2/3 एज इट एज रहेगा। तो यहाँ पे 3 की पावर -2 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2/3 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2/3। तो x की पावर 3 की पावर -2 है, तो इसको प्लस में लेके आने के लिए बटे के नीचे लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 जो है वो इंडेक्स बन जाएगा और रेडिकल साइन के अंडर जो है x की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 2 जो है वो 9 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म में दिया गया और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, x की पावर 1/7, इंडेक्स जो है वो पावर फॉर्म में आ जाता है 1/7। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन, इससे हमने राइट करना है रेडिकल साइन में। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर को ब्रेक कर देते हैं। 4 की पावर 2 1/3 सेपरेट कर देंगे। 3 जो है वो इंडेक्स बन जाएगा, रेडिकल साइन लगा के फिर 4 की पावर आपके पास कितनी बन जाएगी 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस टर्म द रेडिकेंड इज, इसमें हमने रेडिकेंड बताना है। तो रेडिकेंड जो होता है वो रेडिकल साइन के अंडर जो होता है टर्म वो रेडिकल होता है, रेडिकेंड होता है। तो यहाँ पे 35 जो है वो रेडिकेंड होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, जबकि 3 जो है वो इंडेक्स होता है। जो रेडिकल साइन के बाहर नंबर होता है वो उसका इंडेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 25/16 की पावर -1/2। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल टर्म्स को रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर देंगे, 16/25 हो जाएगा और उस होल की पावर आपके पास बन जाएगी 1/2। 1/2 जो है, अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और होल की पावर जो हमारे पास है 1/2 बन जाएगी। पावर को सेपरेट कर देते हैं, 4 स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4/5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास जो टर्म आयोटा वाली होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस हो तो माइनस बना देते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस बना देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, 5 - 4 आयोटा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आयोटा की पावर 9, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा की पावर 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 8। ये दोनों मिलके 9 ही बनाती हैं। तो हमने चूंकि इसको कन्वर्ट करना है, हमारे पास वैल्यू सिर्फ होती है आयोटा स्क्वायर की, इसलिए हम इसे ब्रेक कर रहे हैं। आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की पावर 4। अब -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8 हो तो आंसर आता है 1। अगर कोई ऑड नंबर हो 1 3 5 7 9 तो फिर आंसर आता -1। अब चूंकि 4 था तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आयोटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हम एक स्टेटमेंट जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके साथ ज़ीरो आयोटा फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है हर रियल नंबर को, तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जबकि हर कम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो रियल नंबर भी हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, रियल पार्ट ऑफ 2b इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसका रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ab आयोटा हो जाएगा और 2ab आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को एज इट एज रहने देते हैं और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देते हैं, तो -1 + 1 -1 हो जाएगा। अब आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो रियल पार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास बी करेक्ट होगा। उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ -आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज़। इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए हम इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट करेंगे, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब इसमें 3 रियल पार्ट है और -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। जो हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है तो इसका आंसर -2 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसी सेट में से कोई एलिमेंट लें और उसे ऐड करें, आंसर भी उसी सेट में मौजूद हो, तो वे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है, ए वाला, ऑप्शन ए वाला, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की यूज़ की गई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होता है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, जो जिस टर्म को भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही आए, तो इसको वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जबकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो आंसर वही नंबर ही आता है। 3 रियल नंबर हैं एक्स वाई जी और जी लेस देन 0 है, एक्स लेस देन वाई है, तो देयर इम्प्लाइज जो हमारे पास होगा इसका आंसर बी करेक्ट होगा, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड। फॉर एग्जांपल 1 लेस देन होता है 2 से, हम एक तीसरा नंबर ले लेते हैं -1 लेस देन हो 0 से, तो -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो जो है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 अब ग्रेटर हो जाएगा 2 से, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर 2 रियल नंबर हैं ए बी रियल नंबर हैं, तो हमने ये बताना है ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। यानी 3 पॉसिबिलिटियाँ, या ए बी के बराबर होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ये ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी टर्म होती है, ऐसी रकम होती है जो ना ख़त्म हो रही हो, चल रही हो आगे, और नॉन रिकरिंग जो है वो रिपीट ना हो रही हो, रिकरिंग ना हो रही हो, नए नए डिजिट्स नेक्स्ट आ रहे हों, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर को शो करती है।